आप जो हो वो रहो, पर पात्र ऐसे बन जाओ जिसमें सब कोई आके कुछ अच्छा डाल के चला जाए। सुनिए, मंदिर की दान पेटी जो है उसे दान पात्र कहते हैं। कोई आदमी भले ही उसमें बड़ा नोट ना डाले, पर मैं ये भी गारंटी ले रहा हूं कि कंकड़ पत्थर भी कोई डालने वाला नहीं है, चाहे एक ही सिक्का डाले। बड़े बड़े नोट बड़े पड़े ना पड़े दान पात्र में, पर वो भगवान का पात्र बन गया है। कम कम डालेंगे पर डालेंगे रुपया ही, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। इसीलिए आप भले ही छोटे ही सही, कमजोर सही, पर पात्र अच्छी जगह के बन जाइए, फिर आपको भी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, कृपा प्रसन्न हो जाएगी। कुछ लोग ज्यादा के चक्कर में एक साथ ही बेईमान हो जाते हैं। वो पात्र नहीं है, वो कुपात्र हैं, और कुपात्र में कितना भी धन भर दो वो तुम्हारे भोग में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे यूं ही नष्ट हो जाएगा षड्यंत्रों के लिए। षड्यंत्र करना है, झूठ को सच करने में ही बर्बाद हो जाएगा, तुम उसे भोग नहीं पाओगे। इसीलिए परम प्रभु परमात्मा श्रीमद् भागवत कथा, अगर आप भागवत के सामने बैठे हैं भाई बहनों, तो इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को प्रायश्चित की ओर ले जाओ, क्योंकि तुम चक्रवर्ती राजा परीक्षित जैसे महान नहीं हो, तुम तुच्छ हो, बहुत छोटे हो, और तुम ऐसी बड़ी गलती को भी पचाना चाहोगे तो पचा नहीं पाओगे महाराज। क्यों? असंख्य आंख वाला तुम्हें देख रहा है, उससे कौन छुपेगा, उसकी अदालत से कौन बचेगा। यहां तो तुम कानून के एच पेच में किसी को भ्रमित कर दोगे, पर भगवान के द्वार पर यहां का कानून भी चलता नहीं है। यहां का लॉ नहीं चलता, यहां के वकील नहीं चलते, यहां के दलाल रिश्वत लेने वाले अफसर नहीं चलते, वहां तुम्हें अकेले लड़ना पड़ेगा। फिर कैसे मुकाबला होगा तुम्हारा सहस्त्र आंख वालों से? क्योंकि उसने जब देखा तुमने लिया, जब देखा तुमने छुपाया, तो उससे बचोगे कैसे? हमारे कैमरे से बच जाओगे, पर उसके कैमरे से कैसे बचोगे? एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा। राजा परीक्षित के साथ में आज सारे देवता हो जाएंगे, सारे ऋषि मुनि बैठे भागवत की कथा में। महाराज सौनक जी ने पूछा खड़े होकर, गुरुदेव ऐसा क्या है भागवत में जिसे श्रवण करके हमें आनंद प्राप्त होगा, सुख शांति? जो ध्यान से, जो भजन से नहीं प्राप्त हुआ, वो कथा श्रवण से प्राप्त होगा, ऐसा क्या है कथा में? और हमसे पहले क्या ये कथा किसी ने सुनी है जिसे सुनकर उसे आनंद की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हुई हो? तो भगवान सूत जी ने भागवत की वो महिमा सुनाई जिसे श्रवण करके जन्म जन्म का सारे अपराध पाप धुल गए और परम आनंद परम सुख की प्राप्ति हो गई। वेद श्रुति न योगम मेघम भगवतो तथा आत्मनं ब्रह्म योगश्च ब्रह्मं ब्रह्म सनातनः। सूत जी ने सारे ऋषियों को भागवत की महिमा, श्रद्धा दोनों प्रकट हो जाए ऋषियों के दिल में और आनंद प्राप्त हो जाए, तो बड़ी कथा सुनाई भागवत की। कैसी बड़ी कथा? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाई गई है। आपको भी मैं भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की कथा, मोक्ष की कथा सुनाने जा रहा हूं, जो भागवत की महिमा को बढ़ाती है। अब मैं छोटी मोटी कथा सुनाऊंगा तो भागवत के प्रति श्रद्धा नहीं पैदा होती श्रोता की। जब भागवत की बड़ी महिमा और भागवत के बड़े बड़े पात्रों के, बड़े बड़े देवताओं के नाम लिए जाते हैं, तब हम यजमानों की श्रद्धा भागवत बैठती है, तब हम अपने काम काज छोड़ के भागवत के लिए पुनः पुनः आते हैं, और हम खुद भी भागवत करने की इच्छा रखने प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि जब तक गुण नहीं समझ में आएगा तब तक प्रतीत प्रीत होती। गोस्वामी जी ऐसा ही लिखते हैं महाराज, बिन प्रतीत प्रीत नहीं हो, प्रीत बिना नहीं भगत ठिड़ाई, भगत ठिड़ाई प्रीत बिना नहीं। बिना प्रेम के किसी के गुणों का नहीं पता चलता है।
आप किसी से प्यार करेंगे तो आप उसके गुण समझ पाएंगे, सही और गलत। जैसे हमने किसी से प्यार कर लिया, उसे अपना मान लिया, समझ गए वो सही था कि गलत था, उसके गुण सामने आ गए, नुकसान हुआ पर गुण समझ में आ गए कि उसका गुण असली क्या है। बिना प्रेम बिना प्रीत के गुण समझ में आता नहीं है, और बिना गुण के कभी भी श्रद्धा प्रकट होती नहीं है। गुण बिना न वेद पराभूत, वाल्मीकि ऋषि भी ऐसा ही कहते हैं, गुण के बगैर आदमी पराभूत नहीं होता है। अच्छा बोलो, समाज में आप सब लोग सोने चांदी के व्यापारी ज्यादा हैं, आप बोलिए सोना महंगा क्यों होता जा रहा है? समाज में अगर किसी की कीमत बढ़ रही है तो इसका मतलब है उसके गुणों का ज्ञान समाज में बढ़ता चला जा रहा है। अगर सोने के गुण का ज्ञान हो जाएगा तो ही उसकी कीमत आंकी जाएगी, अन्यथा बिना गुणों के उसकी कीमत कोई आंक सकता नहीं है। आप राजस्थान में चले जाओ, बहुत सारे किसान ऐसे जिनके ऊपर 100-100 बीघा जमीन है, 100-100 एकड़ जमीन है, पर उन्हें अपनी जमीन के अंदर क्या है वो मालूम नहीं है, इसलिए वो 5 लाख में बेचने को तैयार है एकड़ का, 2 लाख में बेचने को तैयार है। और किसी किसी किसान को पता चल गया है कि मेरी जमीन के 5 फुट अंदर मार्बल है, वो फिर करोड़ एकड़ में भी देने को तैयार नहीं है महाराज। जब तक आपको मिट्टी में भी गुण नहीं दिखेगा तब तक उसकी कीमत बढ़ने वाली नहीं है। आप हैं कौन? बोलिए आप कौन है? आप कोई नहीं है। चमड़ी आपके ऊपर लगाई है भगवान ने, अंदर मांस फिट कर दिया है थोड़ा सा, उसके अंदर हड्डी फिट कर दिया, उसके अंदर मलमूत्र भर दिया है, और आप कुछ भी नहीं है महाराज। आप समझ गए महाराज क्या है आप? आपने रजाई बनाते देखा है किसी को? गद्दी बनाते देखा होगा। रजाई जैसे भरते हैं ना, ऐसे भगवान ने तुम में कुछ भर के सिल दिया, बस कुछ नहीं है आप। गधा घोड़ा तब तो ठीक है तुमसे, तुम कुछ भी नहीं हो महाराज। गधा घोड़ा तुमसे ठीक है? लोग गधा के गोबर को ले जाकर इकट्ठा करते हैं और फिर बाद में ट्रैक्टर में भर के खेत में ले जाते हैं और आशा करते हैं कि इस बार गोबर डाला फसल ज्यादा हो जाएगी, और तुम्हारे गोबर को कहां ले जाएं बताओ? अरे तुम तो किसी के खेत में गोबर कर भी आओ तो लठिया चल जाए, बंदूक निकली आवे। हमारे खेत में कैसे आया तू? हमारे खेत में कैसे आया? तुझे दिखता नहीं कि फसल बो रखी है? हमने लौकी लगाई है, करेला लगाया है, भिंडी लगाई है, ढेंढस लगाए, और तू है कि पेट साफ करने आ गया है यहाँ पे। आप समझ गए? आपका ये कीमत है बस। अब कीमत एक तो खराब कीमत, अब अच्छी कीमत समझ लो। अच्छी कीमत क्या है तुम्हारी? सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथ कहते हैं कि जो देवताओं को दुर्लभ है वो मानव शरीर हमें प्राप्त हो गया है कथा श्रवण करने के लिए, इसलिए हमारी बराबर महंगा भी कोई नहीं है महाराज। हमारी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है, और वैल्यू गुणों की महिमा पता चल जाए तो फिर हमसे महंगा भी कोई नहीं। अब आप ये बताओ, 2 कौड़ी का ठीक है कि कीमत ज्यादा मिले वो ठीक है आपकी? बीड़ी पीने से कीमत कैसे बढ़ेगी बाबा? तंबाकू खाने से कीमत कैसे बढ़ेगी? शराब पीने से कीमत कैसे बढ़ेगी? मुर्गी के पेट के अंडे को खाने से कैसे कीमत बढ़ेगी बताओ? अंडे की कीमत 10 रुपए है तो तुम्हारी कीमत कैसे 1 लाख रुपए हो जाएगी? ये तो बताओ। अच्छा सच बोलो, 10 रुपए की चूहे मारने की दवा आती है, उसे खा के कीमत बढ़ती है कि घटती है? वो साउंड वाले भैया बताना, सबसे नजदीक बैठा इसलिए इसी को पूछ लो। साउंड को जब अच्छा करेगा तब करेगा, देख लेंगे हम, है ना? ओ लाल दुपट्टे वाला तेरा नाम तो बता। अब लड़कियों को नहीं कह सकता ना, गाना तो लड़कियों की तरफ था वो, पर इधर ही कर लिया खेल अपन ने। बोलिए ना, चूहे की 10 रुपए की दवा खा के कितने महंगे बिकोगे बताओ? कितने महंगे? पता नहीं महाराज कितने महंगे बिकेंगे, हैं? बता दे। हाँ महाराज सब जानते हैं। मिट्टी में मिलेगी रे मिट्टी,
पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। छोटे छोटे बच्चे गिलास में सरफ घोल करके ऐसे फूला उड़ाते हैं, फुग्गे। और आप समझ लो वो फुग्गे कैसे हैं, जैसे उड़े के फूटे और फूट के दिखाई देते नहीं है। यही हाल तुम्हारा होगा। दुकान सांगे सोनी के शोरूम धरे रह जाएंगे अगर बीड़ी नहीं छूटी तो, गुटखा नहीं छूटा तो, अंडा नहीं छूटा तो, शराब नहीं छूटी तो। मुझे बुला के कुछ फायदा भी होगा तो कुछ नुकसान भी होगा। इंद्रदेव को बुलाने से फायदा होगा और कुछ नुकसान भी होगा। नुकसान कुछ नहीं होगा, खाली बता रहा हूं, फायदा ही होगा, नुकसान की कोई बात ही नहीं है। मैं तो तुम्हारे नुकसान को रोकने आया हूं, जिससे तुम्हें फायदा दिखता है। कर नुकसान रहे और फायदा समझते। मैंने बाबा से पूछा, बाबा मेरे आंखों के सामने 5 बार बीड़ी पी ली, क्या फायदा किया महाराज? तो कहा महाराज बीड़ी से फायदा ये है कि अफरा रुक गया, पेट का अफरा, गैस रुक गई गैस। हमने कहा ये बड़ा फार्मूला अच्छा है, पहले से गैस बनी है पेट में, ऊपर से और गैस भर रहा है। अरे बाबा गैस निकालने के लिए गैस निकाल तो सही, तू तो सूत रहा है अंदर की ओर, सुट्टा मार रहा गैस में है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड पेट में भरा पड़ा है, ऊपर से और कार्बन ले रहा है, धुआं को अंदर तक ले जा रहा है खींच के। इसीलिए सबसे अनुरोध कर रहा हूं आज के दिन, कल नहीं करूंगा, बीड़ी तंबाकू हुक्का सिगरेट मांस अंडा शराब जुआ, इतनी बुराई तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगी तो फिर इंद्रदेव को बुलाना सार्थक हो गया। बाकी कथाएं तो होती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। लाखों कथाएं टीवी पे चलती हैं पर अंडा छुड़ाने वाली कथा नहीं चलती। बीड़ी छुड़ाऊंगा, अंडा छुड़ाऊंगा, शराब छुड़ाऊंगा। शराब छूट जाएगी तुम्हारी तो पत्नियां सुखी हो जाएंगी, बीड़ी तंबाकू गुटखा छूट जाएगा तो बच्चे संस्कारी निकल जाएंगे। नहीं तो पापा को देख के 14 साल का बेटा भी गुटखा खाएगा। तुम्हारी राजस्थानी साड़ी को मैं ही बचा सकूं, ये ना बचा सकते, ये तो नकली सिंदूर है तुम्हारा। हाँ सुबह सुबह नहा के यहाँ पुताई करती है ना, सिंदूर लगाती है मेरे पति के नाम का, वो सिंदूर नकली है। वो कैंसर खा रहा है, रोज गुटखा घूम रहा लेके, कभी भी पुछवा देगा तुम्हारा। पर इंद्रदेव जी आए, गुरु जी आ गए, अब चिंता ना करो, सिंदूर जिंदाबाद रहेगा तुम्हारा, लाली लिपस्टिक जिंदाबाद। क्योंकि गुटखा छूटेगा, तंबाकू छूटेगी, कैंसर भागेगा।